मेरे पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जस्ट गेट रिड ऑफ इट। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आता क्या? अबॉर्ट करवा लो इसे। अबॉर्शन? इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह कैसे दी आपने? आसान बात आसानी से ही कही जाती है। आपको क्या लगता है अबॉर्शन कराना इतनी आसान बात है? इसमें ऐसी क्या मुश्किल है? लाखों औरतें करवाती हैं। लाखों औरतें गुनाह करती हैं, तो क्या मैं भी उस गुनाह में शामिल हो जाऊं? गुनाह और सवाब मुझे मत समझाओ तुम। जब कह दिया कि ये बच्चा नहीं चाहिए मुझे, तो नहीं चाहिए, समझी तुम? मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम, जभी तो आज मेरी आंख में अश्कों की है रिमझिम। कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। तेरे दर पे मैं क्यों न सवाल करूं, तू रहीम भी है तू करीम भी है। मैं तो पस्त भी हूँ मैं हकीर भी हूँ, तू बुलंद भी है। क्या हशर कर लिया है तूने अपना? कितनी गर्द जम गई है तुझ पे? तेरा तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। चेहरा क्या, तू तो पूरी की पूरी मट्टी में अटी हुई है। अगर कुछ दिन और ये गर्द साफ ना की तो तू खंडर बन जाएगी। खंडर खंडर
किसी शय पे धूल और मट्टी पड़ जाए, वो नई ही क्यों ना हो, पुरानी नजर आती है। वक्फे वक्फे से मट्टी को साफ करते रहना चाहिए, वरना मट्टी के इंसान को खा जाती है। क्या कह रही है तू? कौन है तू? तेरे जैसी हूं, मट्टी से बनी हूं। मैं अपनी गर्द खुद साफ करने की बजाय इंतजार करती रहती थी कि कोई इसे साफ करेगा, लेकिन नहीं, अपनी गर्द खुद साफ करनी पड़ती है, वरना तय दर तय कब्र की सूरत इख्तियार कर लेती है। या अल्लाह, खौफ से रब याद आता है, मगर क्या रब से खौफ नहीं आता? तू फांस नहीं रही, तू फंस रही है। अपने आप को बचा के रखना, खुद को बचा के रखना। क्या हशर कर लिया है तूने अपना? कितनी गर्द जम गई है तुझ पे? तेरा तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ दिन और ये गर्द साफ न की तो तू खंडर बन जाएगी। खंडर। खौफ से रब याद आता है, मगर क्या रब से खौफ नहीं आता? वो राहिमा, आज वो खान सामा नहीं आया, लगता है कामचोर हो गया वो। तो मैं क्या करूं? इन सबको खुद ही निपटा करो तुम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो कल ना कुछ पैसे वैसे मांग रहा था, कह रहा था 5,000 रुपए चाहिए बच्चे के टेस्ट करवाने, पता नहीं किस चीज के टेस्ट करवाने। तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ नहीं, लेकिन अगर मैं बता भी देता तो क्या तुम 5,000 रुपए दे देती उसको? और अगर तुम 5,000 रुपए दे देती और वो आज की तरह आता ना, तो फिर मसला ही था ना, पैसे लेके भाग जाता। अगर तुम कहो तो मैं किसी और खानसामे के लिए बात करूं। ये मुलाजमा जो है अपनी ये बता रही थी कि एक खानसामा औरत भी है, वो घर का काम वाम भी बड़ा अच्छी तरीके से करती है और खाना वाना बड़ा अच्छा बनाती है। और उसके आने से 2 फायदे हो जाएंगे ना, एक तो घर में खातून भी आ जाएगी और दूसरा ये कि काम में मसला भी नहीं होगा। नहीं, अभी 1-2 दिन ठहर जाओ, बताती हूँ तुम्हें। अच्छा, 1-2 दिन काम मुझे ही करना है। कौन? खोलिए। क्या बात है भाई, अंदर नहीं बुलाओगी? कैसी हो तुम? 1 मिनट दरवाजा बंद कर लो। आओ आओ। कितने दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने? हाँ बस तुमसे मुलाकात ही नहीं हो रही थी, मैंने कहा चलो चल के खुद ही मिलाऊं। चलो आप बैठो।
और सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक ठाक है। रह कहाँ रही गई थी तुम इतने दिनों तक? हाँ, बस ना तुम आई ना मेरा आना हुआ, मसरूफियत। ये क्या लेके घूम रही हो? अरे ये हमारी बबली है ना, उसके लिए चॉकलेट वगैरह लेने गई थी। बबली? अच्छा, वो तुम्हारी नवासी? हाँ मेरी नवासी आज आएगी ना, बस आती है तो उसकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कभी चॉकलेट चाहिए, कभी चिप्स चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा इससे पहले कि वो आगे फरमाइशें करे, खुद ही जाके सब कुछ ले आऊँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी नवासी को बहुत चाहती हो, बहुत प्यार करती हो उससे, है ना? हाँ, अपनी औलाद को तो इंसान झिड़क भी देता है, लेकिन औलाद की औलाद को मना ही नहीं किया जाता। और यूँ भी बेटी की औलाद तो बहुत प्यारी होती है, कभी कभार आती है ना, उसके तो दिल भर के लाड उठाए जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो मशहूर कहावत है कि असर से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अरे ऐसा वैसा लोग खामखाई कहते हैं कि औरतें उम्र छुपाती हैं। अब यकीन करो, सब मुझे कहते हैं तुम कहीं से भी नानी नहीं लगती, लेकिन मैं तो अपनी नवासी को कहती हूँ कि वो मुझे नानी ही कहे। नानी का लफ्ज़ माँ से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ये बात तो है कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहला लफ्ज़ जो बोलता है वो माँ ही बोलता है ना। हाँ, लेकिन उस वक्त भी यही दिल करता है कि माँ से भी पहले नानी बोलना सीखे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो खुदगर्जी पर आ गई हो। खुदगर्जी कह लो, चाहे प्यार कह लो, चाहे लाड। मेरी बेटी कहती है कि अम्मी आप इसको तो इतना प्यार करती हैं, इसके इतने लाड उठाती हैं, हमारी तो पिटाई भी कर देती थी, इसको तो आप कुछ कहती ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत रौनक हो जाती है तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी के आ जाने से। बेटी के आने से ज़्यादा नवासी के आने से रौनक हो जाती है। तुम यकीन करो, जब नानी बनोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि औलाद की औलाद में कितनी कशिश होती है। हाँ, देखा जाएगा जब होगा। अच्छा, अब उन लोगों के आने का टाइम हो रहा है तो फिर मुझे जाके खाना वगैरह देखना है। अब मुझे इजाज़त दो। फिर आराम से आना ना। हाँ, तुम भी आना ना किसी वक्त। ओके जा, ख्याल करना। हाँ ठीक है। क्या बात है, मैं फील कर रहा हूँ क्या है तुम कुछ परेशान। इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। हाँ, कुछ चीजें देखने में कुछ और हकीकत में कुछ और ही होती है। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ? हम सभी ऐसे ही हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अंदर से तो डार्लिंग इंसान हैवान होता है, तहजीब उसे इंसान बना देती है। तो फिर हम इंसान हैं या हैवान? क्या मतलब? मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो तहजीब है? ये तुम कैसी बातें ले बैठी हो? मैं तो बस तहजीब की डेफिनेशन जानना चाह रही थी। क्या करोगी जानकर? वैसे तालीम और तरबियत के मिलाप को तहजीब कहते हैं। तरबियत तो झूठ बोलने की भी दी जाती है। किसी की जेब कैसे साफ करनी है कुछ लोग इस इल्म के भी माहिर होते हैं। मुझे लग रहा है जैसे आज तुम वो रायमा नहीं हो जिसे मैं रोज मिल रहा हूं। तो क्या ये रायमा अच्छी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो वो रायमा चाहिए जो शोह चंचल है, जिसके करीब आते ही इंसान हर फिक्र हर परेशानी से दूर हो जाता है। लेकिन जिसकी अपनी परेशानी के बारे में किसी को पूछना तक याद नहीं रहता। कम ऑन रायमा, मैंने तो पूछा है ना। बोलो क्या परेशानी? तुम्हारी हर परेशानी दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। कम ऑन टेल मी। छोड़ो तुम सिर्फ पैसा खर्च करना जानते हो और हर परेशानी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती।
क्या बात है? यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, अंदर कुछ सफोकेशन फील कर रही थी इसलिए यहाँ आ गई। हाँ, नीचे स्मोक बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने भी फील किया था। सब तुम्हें मिस कर रहे हैं नीचे। क्या मतलब? मैं क्या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हूँ? मेरा भी दिल है, मेरी भी ख्वाहिशात है। क्या बात है? आज मैं फील कर रहा हूँ कि जब से तुम आई हो तुम्हारा मूड बहुत अजीब सा है। इंसान का मूड हर वक्त एक जैसा नहीं होता, कभी वो उदास भी हो सकता है। मुझे बताओ क्या उदासी है, ताकि तुम्हारी उदासी दूर की जाए। कभी कभी उदासी बेसबब भी होती है, इंसान को खुद ही नहीं पता चल रहा होता कि बेचैनी है क्या। देखो, हमारे यहाँ आने का मकसद ही अपनी उदासी को दूर करना है। अब अगर तुम यूं मुझे अकेले छोड़कर यहाँ बैठ जाओगी तो ये बात कोई सही तो ना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरी नहीं। तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, बदले में चंद लम्हे सुकून की तो चाहिए। वो क्यों? इसलिए सवाल मत करो, मैंने भी तो हमेशा फरमाइशें सुनी हैं और पूरी भी की। चलो चलें। अदनान, मैं थोड़ी देर और यहाँ बैठना चाहती हूँ। हाँ, मेरी नवासी आज आएगी ना, बस आती है तो उसकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कभी चॉकलेट चाहिए, कभी चिप्स चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा इससे पहले कि वो आगे फरमाइशें करे, खुद ही जाके सब कुछ ले आऊँ। हाँ, अपनी औलाद को तो इंसान झिड़क भी देता है, लेकिन औलाद की औलाद को मना ही नहीं किया जाता। और यूँ भी बेटी की औलाद तो बहुत प्यारी होती है, कभी कभार आती है ना, उसके तो दिल भर के लाड उठाए जाते हैं। बेटी के आने से ज़्यादा नवासी के आने से रौनक हो जाती है। तुम यकीन करो, जब नानी बनोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि औलाद की औलाद में कितनी कशिश होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, यूं ही एक जगह से दूसरी जगह बैठ के अपनी हदें नापने की कोशिश कर रही हूँ। जितना भी समझा दो तुम्हें, अपनी तंजिया गुफ्तगू से परहेज ना करना। ऑब्वियसली यही सब कुछ तो इनहेरिट किया है तुमने। एनीवे, क्या सोचा उस बारे में? किस बारे में? एबॉर्शन के बारे में। अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप उसे गुनाह या सवाब का लेक्चर समझेंगे। यानी तुमने इरादा कर लिया है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। बात मानने का कोई जवाब भी नहीं है। जवाब तो है, मैं इस बच्चे को ही तस्लीम नहीं करता। इतना जवाब काफी है ना? ये कोई जवाब नहीं है कि आप उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मुझे यकीन नहीं है कि ये बच्चा मेरा है। अदनान, ये घटिया बात आपने सोची भी कैसे? ये सोच कोई हवा में उड़ती हुई मेरे जहन में नहीं आई थी। बहुत कुछ देख चुका हूं मैं। अगर इतनी बेएतबारी हो गई है तो ये बच्चा इस दुनिया में आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। क्या लिखोगी बाप की जगह पर? राव अदनान ही लिखोगी ना तुम, तो मुझ पर फर्क पड़ता है। ये कोई यूरोप अमेरिका नहीं है यहाँ पर फॉर्म पर सिर्फ माँ का नाम लिखा जाए। क्या लिखोगी वहां पर बाप का नाम? राव अदनान या फिर साद? बस अदनान, मैं अपनी तस्लील तो बर्दाश्त कर सकती हूँ,
लेकिन अपने बच्चे की नहीं। एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं। ये बच्चा मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगी। ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और जरूर आएगा। आखिर तू आ ही गई। तेरे अंदर की चीज तुझे फिर यहाँ ले ही आई। तू मुझे जानती ही नहीं कौन हूँ। मैं तो जानती हूँ, पर तू ही बेखबर है तुझसे। अपनी ही तलाश में इधर उधर भटक रही है। तुझे आंखों के लफ्ज से ही एहसास हो जाता है कि मर्द है या पगली। लड़कियों के ये सवाल कर रही है। मर्द औरत को छूने का सोचे तो औरत को एहसास हो जाता है। तेरे घर वाले कहाँ है? घर वाले खफा है। बेटी बन के हमेशा जिनकी ताबेदारी की, उनसे मेरी एक भी गलती बर्दाश्त ना हो सकी। जिस बाबा के नन्हे नन्हे हाथों से पैर दबाई, उसके दिल में इतनी भी वुसअत नहीं थी कि वो मेरी पहली गलती माफ कर देता। ये तो मेरा रब है जिसने जिसने इतनी कोताहियों के बावजूद मुझ पे करम किया हो। अगर अगर मैं तुझे कहूँ कि तू मेरे साथ मेरे घर चल, तो जाएगी? क्यों लेके जाना चाहती है अपने से? हो सकता है कि तेरे जरिए से मुझे मेरा रब मेरी मंजिल तक ले जाए। ओए, तुम इतनी जल्दी घर आ गई? खैर तो है? मजार गई थी। मजार? क्यों? मजार क्यों जाता है? तू बता। मैं क्या बताऊं? ये चादर वगैरह चढ़ाने के लिए। और क्यों? अपनी अपनी नजर है।
कोई चादर चढ़ाने जाता है, कोई दिया जलाने, कोई दुआ मांगने, तो कोई अपने ऊपर जमी गर्द को झाड़ने। मुझे तुम्हारी आखिरी बात की समझ नहीं आई। समझ में तो मेरी भी नहीं आई थी, मगर वो कहती है वो कौन? है कोई। ये जरूरी नहीं रायमा कि मजार पर बैठा हुआ हर शख्स अच्छा और नेकी हो। जरूरी तो ये भी नहीं मौलाना, बाइज्जत घर में रहने वाला अच्छा और नेक भी हो। पता नहीं क्या बात कह गई कि ये जरूरी तो नहीं कि हर बाइज्जत घर में रहने वाला हर बाइज्जत शख्स अच्छा और नेक ही हो। पता नहीं क्या कह गई। मैं अपना प्रोग्राम देखता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। हेलो सना, साद बोल रहा हूँ। सॉरी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा अपनी दोस्त को कॉल कर लूँ। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। सना क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज सना बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, याद आ रही है। I'm missing her so much. जी फरमाइए। राइमा कहाँ है? क्या काम है भाई? शक्ल से तो आप खासे शरीफ घराने के लगते हैं। शुक्रिया। ये बताइए कि राइमा कहाँ है? तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने घर में आने की किसी को इजाजत नहीं देती। तो मेरा फोन पिक नहीं कर रही थी। मैं फोन इसलिए पिक नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। मैंने तुमसे कहा था कि रुको। अब तुम जाके स्टोर से कोई कोल्ड ड्रिंक ले आओ। हाँ वो स्टोर पे जाना ज़रूरी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक तो घर पे भी होगी, मैं अंदर से ले आता हूँ। तुम इतनी देर बातें कर लो, मैं आता हूँ। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे अलावा किसी की कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई घर बार नहीं है। घर बार का मतलब समझती हो तुम? अगर तुम समझती हो तो यूं किसी का घर बर्बाद नहीं करती, उजाड़ती ना किसी का घर। मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। तुमने राव अदनान की बीवी का घर उजाड़ा है। क्या? अदनान की बीवी? अदनान शादीशुदा है? हैरत है, तुम्हें इस बात का मालूम ही नहीं है? तुमने भी तो मुझे कभी नहीं बताया। मैंने तुमसे कहा था कि किसी की जिंदगी का सवाल है, और अब वो औरत मां बनने वाली है, और उसका शौहर
उसे तुम्हारी वजह से नजरअंदाज कर रहा है। क्या माँ बनने वाली है? हाँ, तुम माँ ना सही, एक औरत तो हो ना। एक बेटी अपनी माँ का दुख समझ सकती है, तो क्या तुम एक माँ का दुख नहीं समझ सकती?